इच्छा एक नया इतिहास रचने जा रही है। नागों की अच्छाई और त्याग की एक नई मिसाल कायम की है इसने। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तीर कमान से निकल चुका है सिपली, अब इसके बारे में चर्चा करके कोई फायदा नहीं। नहीं गुरुजी, ऐसा मत बोलिए। मेरी इच्छा जो कर रही है उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है। वो तो किसी और की भलाई के लिए खतरा उठा रही है। तो फिर मंदिर के दिए के लिए आग जलाई जाए चाहे मशाल के लिए, आग आग होती है। आग से खेलने वाला उसमें झुलस जाता है। साझा प्रत्यर्पण की विधि इच्छा ने शुरू की है। वो उस इंसान को अपनी आधी जान देने जा रही है। इसका परिणाम क्या होगा? हम में कामयाब हुई तो ये उसके विश्वास की जीत होगी, लेकिन नागोमी देव ना करे, अगर वो इसमें असफल हुई तो नागिस्तान के हर नाग के लिए ये एक सबक होगा। मम्मी अब चाचू को बोलिए कि वापस आ जाए। मुझे बचाने के चक्कर में उन्होंने अपनी जान, उन्हें कहिए ना वापस आ जाए, उनकी जगह मैं चले जाता हूँ। लेकिन एक नहीं 4 पहलवान है इस घर में चाचा जी, लेकिन ये बोझ उठाने की हिम्मत हम में ना है। तुम्हारा दुख समझ सकता हूं बेटा, लेकिन करना तो होगा ही। आओ।
ये हो क्या रहा है यहाँ पे? ये तो बब्बल है भाई। अरे हुआ क्या? और आप लोग मुझे कंधे पे उठाकर कहाँ लेके जा रहे थे? वो हमारे अखाड़े के डंबल टूट गए थे, तो इसे उठा के कसरत कर रहे थे हम लोग। अरे ये मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो गया? कहीं भूत प्रेत का मामला तो नहीं है? कौन भूत, किसका भूत? हाँ, अच्छा खासा जिंदा हूं मैं। तू ठीक तो है ना? पिताजी, ठीक तो है ना? अम्मा! माँ, मैं देखा तूने जैसे हम पहलवान अपना टारगेट छोड़ के अखाड़े से पीछे नहीं हटते, इस तरह हम दुनिया छोड़ के भी नहीं जा सकते। देख, मुझे मत छोड़ देना, नहीं तो मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा। पिताजी, मैं आप लोग को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। आए मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा पीला। भगवान का लाख लाख शुक्र है, पूरी नजर उतर गई। ए माँ, नजर ना उतरी, यो अर्थी से उतरा है। अरे हमारी तो जिंदगी संवर गई। छोरा, लेकिन ये सब कैसे? अरे दादी, आपने देखा तो, हम जा रहे थे और ये धड़ाम से नीचे कूद के आ गया। अब देखो, अजीब आदमी है, पहले तो नीचे से ऊपर जाने की जल्दी, फिर ऊपर से नीचे आने की जल्दी। रहने, बबल ठीक हो गया, बस हमारे लिए यही काफी है। एक मिनट, मुझे क्या हुआ था? चाचू चाचू चाचू, अपने दिमाग पे जोर डालिए, आपको कुछ याद ही नहीं हो रहे हैं। याद कीजिए वो बड़ा सा पटाखा, जब मैं उसे फोड़ने जा रहा था, आप सुपरमैन की तरह आए, मुझे उठाकर साइड में फेंका और खुद ही उठ गए। डॉक्टर साहब, हमारा छोरा कैसा है? हाँ? हम आपके बच्चे को बचाने का। कमाल है, इतना कुछ हो गया और मुझे कुछ भी याद नहीं। और रहने दे, वो सब याद करने लायक ही नहीं है, भूल जाते हैं। झूल जा। अरे माना हम सब खुश हैं, लेकिन झूला कहां से लाए झुलाने के लिए? अरे अच्छा बबल, तुझे भी चाहिए तो मैं कुछ इंतजाम करता हूं। अरे सबल, एक रस्सी लेकर आना। अरे लेकिन टांगेंगे कहाँ पे? अरे दरवाजे में टांग देंगे ना। बबल जब भी अंदर आएगा, झूला झुलाकर उसका स्वागत करेंगे। लेकिन फिर वहां से आवन जावन कैसे करेंगे? अरे वो पीछे वाली खिड़की है ना, बड़ी वाली खिड़की, उसे खोल देंगे। अरे बावलो, तुम दोनों चुप हो जाओ। भूलने की बात कर रही है, झूलने की बात ना कर रही है। अब मैंने लग रहा कि सब कुछ नॉर्मल है। चंचल जा, भगवान के सामने कुछ मीठा रख दे। हाँ, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा ये चमत्कार हुआ कैसे। हाँ दादी, पूरा सत्कार करके लेके आएंगे बबल को हम। बड़ा लंबा सफर करके आया है, लेकिन यो समझ में ना आ रहा ये चमत्कार हुआ कैसे। अच्छा, आप लोग सोच रहे हो कि मैंने कराया चमत्कार? ना, मैंने चमत्कार ना करा। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या दादी? ना ना छोरा, गलती तो मारी है जो मैंने तुम्हारे सामने ऐसी बात की। अरे ना ना दादी, आप तो खुल के बोला करो। मैं हूं ना, आपकी सारी गलती सुधार दूंगा। चल अंदर, अंदर चल।
बबल तू भी अंदर चल। चलो चलो सब अंदर चलो। चले जा, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर जा रहा है। चल अरे ठहरो ठहरो कड़क सिंह जी, आजा। ये आरती का क्या करे? बंसी चाय वाले की चाय पीवे तू? हाँ पीवे। कैसी हो? ठंडी होए। ठंडी? तो एक काम कर, इसको ले जा और उसकी भट्टी में घुसेड़ देना, फिर कैसी चाय मिलेगी? गर्मा गर्म। हाँ गर्मा गर्म, इससे पहले कि मेरा भेजा गर्मा गर्म हो निकलने आते। चल चलो जी आप भी चलो। धन्यवाद धन्यवाद। चलो चल। इच्छा को बता कर आता हूँ, बहुत खुश होगी वो। इच्छा, 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 चली गई इच्छा। गई होगी कहीं, हमें उससे क्या? क्या ऐसा क्यों कह रही है? तो और कैसा कहूँ, उस छोरी को इस घर की सुख दुख की कोई परवाह ना है, तो हम क्यों उसकी परवाह करें? दादी लेकिन इच्छा तो उसकी वकालत करना बंद कर दे अप्पू। मैं अच्छी तरीके से जान गई कि वो छोरी क्या है, कैसी। अस्पताल में जब बबल मर रहा था, भगवान के सामने हम लोग सब हाथ जोड़ के उसकी जिंदगी की प्रार्थना कर रहे थे, और वो छोरी, उसने हमारी तरफ देखा भी नहीं, मुंह उठाकर चली गई। दादी उसे कोई जरूरी काम भी तो हो सकता है। हमारे छोरे की जिंदगी से बढ़कर उसे क्या काम था? दादी चुप चुप, ये सब उस छोरी का नाटक है, नाटक। वो इस घर को अपना समझ ही नहीं पाई। इतने दिन हमारे साथ रही, पर हमारी न बन पाई वो। नहीं दादी ऐसा नहीं है, मैंने देखा इच्छा को। जब जब चाचू अस्पताल में थे, बहुत रो रही थी वो, बहुत दुखी थी, और वही दुख भुलाने के लिए बाहर घूमने चली गई, है ना? देख छोरा, मेरी बात अच्छे से समझ ले, ये इच्छा का राग अलापना बंद कर दे। वो छोरी न कभी हमारी थी और न कभी होगी, समझा कि नहीं? अच्छा, कहाँ चली गई तुम? अरे गोवा तो बाद में जाएंगे छुट्टियों में, अभी मालपुआ खिलाओ इसे। मैं भी तो वही कह रही हूँ। अरे भाई तू ये सब छोड़, ये बता अब कैसा लग रहा है? लग रहा है मतलब अच्छा भला हूं मैं, लेकिन मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा कि मैं अस्पताल तक कैसे पहुंचा। अम्मा जी, आज से याद ना है अस्पताल अस्पताल। कल को ये अपना नाम भूल जाएगा, परसों ये हमें भूल जाएगा, और तरसों जब ये घर में आएगा तो ये पूछेगा मैं कहाँ हूँ, बताओ। रुक जा चंचल, रुक जा। जे इसके साथ हुआ ये हमारी समझ में ना आ रहा है, तो ये बेचारे को क्या समझ में आएगा? ये राज राज ही है। वो मुआ डॉक्टर क्या कह रहा था? क्रिटिकल नो मोर, और पता नहीं क्या कह रहा था। अरे दादी, बबल की नर्स ठीक ना चल रही थी। हाँ माँ, वो ऐसे ऐसे चल रही थी। तू ऐसे समय पे नर्स को देख रहा था? अरे दादी, बबल के नर्स की बात कर रहा हूँ। देख ले ममता, आज तेरा पति नर्स को देख रहा है, कल को डॉक्टरनी को देखेगा, और परसों पता नहीं किसको देखेगा। बताओ, अब बातें कौन ठोक रहा है? अरे माँ बस करो। पिताजी क्या है? भाई सोच लो, टाइम ले लो, और ये बताओ कि ये नर्स की बात कर रहे हो कि ये नर्स की बात कर रहे हो? अरे इसकी। हाँ, तो इसे नर्स ना कहते, इसे नब्स कहते हैं। अरे अंग्रेजी में इसे नर्स तो कहते हैं। अरे पापा, इसे अंग्रेजी में ना नब्स कहते हैं ना नर्स कहते हैं, इसे नर्व्स कहते हैं। हाँ, तुम्हारे तो समझ में ना आ रहा है कि ये सब हुआ कैसे। अम्मा जी, किसी की दुआओं का असर होगा, या किसी ने अपनी आधी जिंदगी हमारे बब्बल को दे दी होगी।
जो भी हो, जिसने भी ये किया हो, बस भगवान उसका भला करे। खड़क, हमारे घर की खुशियां लौट आई है। हाँ माँ, बजरंग बली का आशीर्वाद है। मेरी ताकत और इस घर की खुशियां कभी कम नहीं हो सकती हैं। फालतू में अपने मूंछों पे ताव ना दे। ये खुशियां हमारे बबल की वजह से लौटी है। हाँ। जिंदा कैसे हो गया? ये तो मर चुका था। इंसानों में भी ये चमत्कार नहीं है। किस्मत ने इसे जिंदगी दी, मैं इसे मौत दी। आज जिंदगी